तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले तो देखो, आज भागीरथी जी ने मुझे याद किया, तो मैं सोचा जब मुझे भागीरथी जी याद कर रही हैं तो मैं कैसे ना व्लॉगिंग करूँ। आज मैं सोचा था कि मैं चलो इनके बारे में ना वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन जब भागीरथी जी ने सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग करते ही मुझे याद किया तो मैंने सोचा कि मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर तो एक कोई इतनी शिद्दत से इतने दिल से याद कर रहा है, फिर तो उसके ऊपर वीडियो बनानी बनती है ना। वैसे आज मैंने गाजर भी लिए, गाजर का हलवा बनाऊंगी मैं। आज भागीरथी जी की शादी हो रही है ना, उस खुशी में तो आज गाजर का हलवा बनाएंगे। जो गाजर है ना वो मैंने धुल के और सुखा दी हैं, उनको अभी घिसना है, फिर मावे में बनाना है उनको। तो आज गाजर का हलवा बनाएंगे। भागीरथी जी ने इनवाइट किया है ना शादी में। तो देखो गाजर जो है ना मैंने धुल के ना खाट पे सुखा दी है अच्छे से। जब ये सूख जाएंगी ना, अब थोड़ी देर में फिर मैं इनको घिसूंगी, फिर हलवा बनाएंगे। एंड सॉरी उन लोगों के लिए जिनका मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी कल, क्योंकि बच्चों का एग्जाम था तो उनके एग्जाम की तैयारी करानी थी। तो इसलिए मैंने सबको लाइक तो कर दिया था पर रिप्लाई नहीं कर पाई थी। उसके लिए आप सबसे सॉरी, आगे से मैं रिप्लाई करूँगी। और तो देखो हलवे की गाजर तो मैंने घिस दी हैं, क्योंकि इतना खुशी का मौका है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली उन्होंने बोला है कि आपने मुझे स्टार बना दिया है। मैंने उनको स्टार बना दिया है। देख लो मेरे अंदर कितनी पावर है। परी ने भागीरथी जी को स्टार बना दिया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो की। मजाक हो गया, मजाक अपनी जगह है और वीडियो अपनी जगह है। तो मैं सोचा था नहीं वीडियो बनाऊंगी भागीरथी जी के बारे में, लेकिन जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, सबसे पहले मेरा नाम लिया, तो मैं सोचा वीडियो बनानी बनती है। सबसे पहले मैं भागीरथी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। देखो, अगर आप सोचते हो कि आपने अपने चैनल पर मेरे लिए वीडियो बना दी, आपने उसमें कुछ गलत वर्ड बोल दिए तो उससे मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, ये सब जानती है, ये दुनिया है, ठीक है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। तो पब्लिक को ना सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है। और मैं कहती हूँ हमेशा JANTA जनता और JANTA जानता। तो जनता सब जानती है और एक पुलिस वाले की निगाहों से तो कुछ छुपता ही नहीं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो एक कानून के हाथ से तो कुछ नहीं छुपने वाला। हमारी निगाहें तो बहुत तेज होती हैं। कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और एक पुलिस वाले की निगाहों से तो कुछ नहीं बच सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भागीरथी की एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी आज की वीडियो में, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों में इंसानियत नहीं है। और बिष्ट जी जो है ना वो उत्तराखंड के नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके अंदर इतनी इंसानियत है। और ऐसे लोग जिनमें इंसानियत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों में इंसानियत नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि डूब के मर जाओ। कोई अपने स्टेट के लोगों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं तो उत्तराखंड से हूँ नहीं, मैं फिर भी बोलती हूँ कि जितने अच्छे उत्तराखंड के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि होते होंगे। इतने सच्चे दिल के, इतने अच्छे, इतने प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उत्तराखंड के लोगों का। मुझे तो बहुत पसंद है उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, मुझे तो उत्तराखंड हो हिमाचल हो वैसे ही बहुत पसंद है। मेरा बर्थ पैलेस भी ऋषिकेश है, मुझे तो बहुत पसंद है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के लोगों को देखो बारे में आप ऐसे टिप्पणी करोगे ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे बिल्कुल भी। उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, सच्चे दिल के हैं, साफ दिल के हैं और हमेशा सही बोलते हैं। तो मैं तो उत्तराखंड के बारे में नहीं सुनूंगी आपसे बिल्कुल भी, ठीक है। और रही बात शादी की, भाई देखो आपकी मर्जी, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, कानून ने हक दिया हुआ है। और आपकी बात भी सही है, शादी की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आदमी शादी कर सकता है। जब आप 38 के अभी बूढ़े नहीं जवान हो, तो फिर मैं तो 31 की हूँ, तो फिर मुझको क्यों लोग बाग ऐसे बोलते हैं? समझ में नहीं आई कुछ बात। चलो खैर छोड़ो।
मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन महिलाओं से जिनको लगता है कि मैंने गलत बोला। मैंने मौली रावत से बात भी की है, मैंने मौली रावत की वीडियो भी देखी है। मौली रावत जो कि भागीरथी जी की बेटी है। अब कहेंगे टिप्पणी, भाई जब लोग टिप्पणी करने का मौका देंगे तो टिप्पणी तो देखो होगी, ठीक है। कोई आदमी मरने से पहले झूठ बोलेगा क्या? बिल्कुल विद प्रूफ ऑडियो है, पूरी रिकॉर्डिंग। सेकंड, अगर ये रिकॉर्डिंग कहीं चली जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड, इसे भी छोड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ आप, अगर कोई अपनी बेटी मतलब कोई अगर मेरे देखो ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, यूट्यूब पर भी हैं, यूट्यूब से भी अलग भी हैं, जिनके साथ भगवान ने बहुत बुरा किया है कि कुल 26-27 साल की एज में वो विधवा हो गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी की बीमारी से हो गई, किसी से कुछ हो गया। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है। और उनके बच्चे भी हैं और उनके सास ससुर भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो क्या सब सेकंड मैरिज कर लेती हैं? मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं यूट्यूब पर ही हैं, बहुत सारों के नाम बता दूंगी आपको। एक आइडियल, जिनको हमेशा अपना आइडियल मानती हूँ, निशा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी। उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसके सहारे उन्होंने आज ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जबकि उनके सास ससुर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने अपने बलबूते पर दूसरी शादी नहीं की, अपने बलबूते पर अपनी बेटी को पाला और आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि हर कोई उन्हें अपना आइडियल मानता है। देहरादून से है एक ऑफिसर रितु यादव के नाम से उनकी एक चैनल है। एक पंजाब से हैं अमृतसर व्लॉगर, मैं नाम अमृतसर, अरे मेरे पास उनका फोन नंबर भी देखो, मैं नाम भूल गई हूँ। अमृतसर से हैं एक, बहुत सारी हैं, एक स्नैपी गर्ल। तो क्या सबने अपना मतलब बच्चों को छोड़कर या फिर बच्चों के साथ ही दूसरे से शादी कर लेती हैं? औरत इतनी कमजोर नहीं है, औरत चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, ठीक है, कि औरत को सिर्फ आदमी के सहारे की जरूरत नहीं होती। क्या जिसका पति मर जाता है वो सब औरत दूसरी शादी कर लेती हैं? नहीं करती हैं। जो औरत होगी ना, असली औरत होगी, जो अपने पति से सच्चा प्यार करती होगी, जिसने ये सोचा होगा कि बस फर्स्ट और लास्ट यही है, वो कभी नहीं करेगी दूसरी शादी। वो अपने, हाँ देखो बहुत की मजबूरी होती है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं और कम मतलब शादी के 1-2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, तो वो घर वाले दूसरी शादी करा देते हैं। और लेकिन ऐसा कई जगह पर ऐसे भी होता है कि अगर मतलब बड़े वाले की डेथ हो गई है तो छोटे भाई के साथ शादी करा देते हैं, सोचते हैं कि घर के जो बच्चे हैं वो घर में रह जाएं। होता है कई जगह पर। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर हमारे बच्चे हैं काफ़ी बड़े हो रहे हैं, 17-16 साल के हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी मम्मी दूसरी शादी ना करे, और अगर हमारी मम्मी दूसरी शादी करती हैं, किसी दूसरे बंदे से बात करती हैं, वो अच्छा नहीं लगता, उन्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या चुनोगे, अपने बच्चे या वो आदमी? मैं देखो भागवती की पहली वीडियो पर नहीं जाती, ना पहली बातों पर जाती, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ। मौली रावत ने कहा कि हम अपनी मम्मी के साथ रहने के लिए तैयार हैं, पर क्या हमारी मम्मी हमारी खुशी के लिए बिष्ट जी को नहीं छोड़ सकती? हमें बिष्ट जी के साथ नहीं रहना, हमारे पापा एक थे, वो थे और वो ही रहेंगे, बेशक वो इस दुनिया में नहीं है अब। तो आपका क्या फैसला होगा? आप अगर होके भागीरथी जी की जगह होते तो आप क्या कहते कि आपको बिष्ट जी के साथ रहना है, या फिर आपके बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनको आपका प्यार चाहिए, उनको बिष्ट जी का साथ नहीं चाहिए, आप बिष्ट जी को छोड़ दो, अपने बच्चों के साथ रहो, तो आप किसके साथ रहते? मेरे ख्याल से हर माँ अपने बच्चे को चुनती, ना कि अपने लवर को चुनती, ठीक है। वो मानते हैं कि
मैं ये नहीं कह रही भागीरथी गलत है, मैं मानते हैं कि भागीरथी के साथ गलत हुआ होगा। उसके जो जैसे वो बोलती है मैं उसकी बात को भी रखती हूँ कि उसके साथ गलत हुआ, चलो मैंने माना। लेकिन अगर उसकी बेटी कह रही है कि हम रहना चाहते हैं अपनी माँ के साथ, हमें अपनी माँ का प्यार चाहिए, हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहे हैं, पर हमारी माँ क्या हमारी खुशी के लिए बिष्ट जी को नहीं छोड़ सकती, तो आप लोग क्या करेंगे? थर्ड बात, बिष्ट मैंने खुद सुना अपनी, मैं किसी कहीं वीडियो नहीं बात नहीं करी, मैंने खुद सुना है भागीरथी को कहते हुए, जिस वीडियो में वो कहती है कि मेरी गाय 3 दिन से भूखी है, जिस वीडियो में बोलती है कि मैं हॉस्पिटल रह के आई हूँ, उसको खुद बोलती है कि बिष्ट जी ने मेरी ऐसी हेल्प की जैसे एक बाप करता है, एक माँ करती है, एक बेटी करती है, एक बेटी नहीं बहन करती है, एक भाई करता है। जिस इंसान को हम ये कह रहे हैं कि वो मेरे बाप के समान है, उसने एक बाप की तरह मेरी हेल्प की है। और वो कहीं वीडियो गई नहीं है, इनके चैनल पर ही है, और मैंने तो सेव कर ली थी वो, क्योंकि लाइफ टाइम कभी भी यूज हो सकती है। ठीक है, मैं इस भाई की तरह मानती हूँ, बाप की तरह उसने मेरी हेल्प की है, भाई की तरह की है। बाप और भाई छोड़ दो, जिस इंसान को हम ये बोल रहे हैं कि वो उसने हमारी बाप और भाई की तरह हेल्प की है, आज हम उसके साथ शादी करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में फिर बोल देता है कि उसने मेरे दोस्त अलग बात है, लेकिन वो मेरे दोस्त की तरह, भाई की तरह। भाई में और दोस्त में क्या अंतर नहीं समझते आप कि भाई क्या है और दोस्त क्या है? भाई को और दोस्त को मतलब एक भाई भी बोल रहे हैं, दोस्त भी बोल रहे हैं, और शादी भी कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या मैसेज जा रहा है इस चीज से? हमारी जो जनरेशन है उसके लिए क्या मैसेज जा रहा है कि आप खुद सोचो कि इन सब चीजों से क्या मैसेज जा रहा है। मैं हमेशा सही के लिए खड़ी रहती हूँ और हमेशा सही के लिए खड़ी रहूंगी, चाहे उसके लिए आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कहते हैं ना यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, तो कितने पैसे आते हैं यूट्यूब से मेरे, पता है आपको? पता है कितने पैसे कमाती हूँ मैं इस यूट्यूब से? जरा किसी यूट्यूबर से पूछना कि क्या मेरे पैसे आते हैं यूट्यूब से? नहीं आते। ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ सच के लिए, मोली जैसी लड़कियों के लिए। ठीक है, वो बच्ची रोती है तो उसको बोला जाता है कि वो वीडियो में देख कर रो, पढ़ के रो रही है। कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी के बच्चों को नहीं छीन सकता। और एक माँ अगर अपने असली उस पे आ जाए ना, तो उसके बच्चों को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे अगर खुद ही जुदा होना चाहे ना अपनी माँ की हरकतों को देखकर, तो उनको कोई नहीं मिला सकता। और सबसे बड़ी गलती तो भागीरथी के हस्बैंड की है। मैं भागीरथी के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मोली के फादर की है। अगर मोली के फादर को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उनको देखना चाहिए था कि अगर तुम्हारा लगता है कि तुम्हारी वाइफ गलत है, किसी और के साथ है, तो और तुम सुसाइड करना चाह रहे हो, तो तुमने तो सारा छुटकारा पा लिया, तुमने तो इस दुनिया से चले गए। वो अच्छी जगह है, आज हम बेकार जगह हैं, वो तो इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये सोचा कि आने वाले टाइम में इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारे जो बच्चों के जो दादा दादी हैं, वो कब तक इनके साथ रहेंगे, कब तक इनका सहारा बनेंगे? आपसे तो बूढ़े हैं ना, आपसे जल्दी जाएंगे, तो फिर इन 3 बच्चों का सहारा कौन बनेगा? कहाँ जाएंगी ये? क्या फ्यूचर होगा इन बच्चों का? और मोली सही कहती है कि कभी सोचा कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? तुम तो शादी कर लोगी, ठीक है, शादी करके अपने पति के साथ रह लोगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 3 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? क्या करेंगी वो 3 बच्चे आगे जाके? और मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ जिन लोगों ने मोली की जो थंबनेल लगाया हुआ है ना, या फिर मोली की पूरी वीडियो डाली हुई है, उस पे ना प्लीज इमोजी लगा दो उसकी वीडियो पर, क्योंकि वो बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में इन सब वीडियो का इफेक्ट ना उसके फ्यूचर पर पड़ सकता है। वो उसकी शादी भी होनी है, उसे फ्यूचर में कुछ करना भी है। और मैं तो कहूँगी मोली से, मोली देखो, इन सब कुछ को छोड़ो, सब चीज छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी की जब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी खुशियों की नहीं है, तुम चीजों को छोड़ दो। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती, लड़कियां चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। एक लड़का कर सकता है ना, वो अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो एक लड़की भी कर सकती है। इन सब चीज को छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तुम्हारी 2 बहनें हो रहे हैं, उनके फ्यूचर पे समझो। जो तुम्हारी 2 बहनें हैं ना, उनका सब कुछ तुम ही हो। दादा दादी ज्यादा लंबे टाइम जिंदा नहीं रहेंगे, सच कड़वा है पर सच है। जो आपके दादा दादी हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। तो अपने बच्चों के लिए लड़ो। अपनी जो बेटियां, तुम्हारी जो 2 बहनें हैं ना, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उनके साथ
उनको अच्छा स्टडी दो, अच्छा समझाओ, अच्छी नॉलेज दो, और तुम भी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की जरूरत है, पीछे मुड़ के मत देखो, जो हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, लाइफ में स्टडी करो, पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है तो स्टडी नहीं, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगी ना 10th 12th में, तो तुम्हारी जो स्टडी है ना वो फ्री हो जाएगी, गवर्नमेंट पढ़ाएगी तुम्हें, अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो। ठीक है, नाम रोशन करो अपने बाप का, अपने पापा का, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने गलती की है सुसाइड करके, पर तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने दोनों बहनों को संभालना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी ठीक कर रही है, उनके साथ तुम्हारा फ्यूचर है, और जो विष्ट जी हैं वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, मान सकते हैं, तो उनके साथ भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ भी रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम लो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और उन लोगों से मैं फिर कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी मौली की वीडियो डाली हुई है या मौली का थंबनेल लगाया हुआ है, प्लीज़ उसकी वीडियो पर इमोजी लगा दीजिए, क्योंकि वो बच्ची है और आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर अभी ब्राइट है। उसके फ्यूचर पे इन चीज़ों का असर पड़ सकता है। तो प्लीज़ मौली इन सबसे दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, और अपनी लाइफ जियो, पढ़ो लिखो, दोनों बहनों को ध्यान रखो। अगर लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारी मम्मी ठीक कर रही है और जो बिस्ट है वो तुम्हारे पापा बन सकते हैं या तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं, तो तुम उनके साथ जा सकती हो। अदरवाइज तुम्हें पूरी आज़ादी है अपनी लाइफ जीने की, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो पढ़ो लिखो और नाम रोशन करो उत्तराखंड का। ठीक है, इन चीज़ों में नाम रोशन नहीं है, पढ़ने लिखने से नाम रोशन होगा। और अगर तुम्हें कहीं भी हेल्प की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में, तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी, हमेशा सपोर्ट करूँगी आपको। अभी मेरे बैकग्राउंड के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं सब, लेकिन जितना मैंने बताया सिर्फ उतना, और मैंने किसी को नहीं बताया अपने बैकग्राउंड के बारे में, असलियत में किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हूँ, जहाँ सच है वहाँ मैं खड़ी रहूँगी। यूट्यूब से मेरी कोई इनकम नहीं है, फिर बता दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना पैसे कमाने के लिए, तो मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ना तो मेरे पास पैसों की कमी है, ना मुझे पैसों से कोई लालच है। ठीक है, लेकिन जहाँ किसी के साथ कुछ गलत होगा वहाँ आपको परी भी लोग खड़ी मिलेगी हमेशा। और मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सही बोलती हूँ। जिसको अच्छा लगे, जिसको गलत लगे, आपकी मर्जी। एंड भागीरथी जी बुला लेना, कहाँ आना है बता देना। और वैसे भी विश जी तो है ही नहीं उत्तराखंड के, तो आप बताना कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, तो क्या पता हम बाराती बन के आ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट मौली। फिर कहती हूँ मौली की इमोजी पिक्चर पर, जो भी उसकी वीडियोस पे इमोजी लगा देना। देखो बच्ची है, उसका फ्यूचर इन चीज़ों से खराब हो सकता है, तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो बाय बाय करते हैं इस वीडियो को यहीं पर है, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भागीरथी जी को स्टार बना दिया हमने, और भागीरथी जी सोचिए कि हमारी वीडियो डाल के वो हमें कुछ नीचे दिखा देंगी, तो नहीं, उसमें भी आपकी ही बेइज्जती हो रही है। हमने ऐसा काम किया ही नहीं है कि कोई, हम अपने परिवार की, अपने घर की पर्सनल बातें दिखाते ही नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप दिखाएंगी तो लोग टिप्पणी करेंगे ही। आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, आगे बढ़ने का। अगर आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी जियो, नो प्रॉब्लम। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है। लेकिन ये वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ उस मौली के लिए, बच्ची के लिए, और भागीरथी जी ने याद किया उसके लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। तो मुझे भी अब खाना बनाना है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में।